बेमिसल नमूना पानी। वाह वाह वाह। नेमत हक का है बेमिसल नमूना पानी, जिंदगी बनके जमीनों पे है उतरा पानी। वाह वाह। अभी हमारे जी जी माशाल्लाह, ये हजरत अब्बास के हवाले से जी बहुत सारे अशआर कर जी रहे जी थे, जी। कुछ अशआर भी पढ़ रहे थे, तो मैं बैठे बैठे कुछ शेर अच्छा माशाल्लाह, जी जी सुभान अल्लाह। नेमत हक का है बेमिसल नमूना पानी। ये बंद कर दीजिए, आंख में लाइट लग रही है सब। नेमत हक का है बेमिसल नमूना पानी, जिंदगी बनके जमीनों पे है उतरा पानी। और शहरे मक्का कभी आबाद ना होने पाता, शहरे मक्का कभी आबाद ना होने पाता, आबे जमजम का वहां गरना उबलता पानी। वाह 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 जी। आबे जमजम का वहां गरना उबलता पानी। और हजरत ने जो हजरत अब्बास के शेर पढ़े उसके हवाले से मैंने पानी के हवाले से कहा था कि गए पानी लिया मश्क भरा। जी जी ठीक है, मैंने उस बात को पेश किया शेर में जी जी कि उठा दरिया से चला, उठा दरिया से चला, आ भी गया चुल्लू तक। वाह 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 वाह। पढ़ा था आपने माशाल्लाह। उठा दरिया से चला, आ भी गया चुल्लू तक। उठा दरिया से चला, आ भी गया चुल्लू तक, लबे अब्बास मगर चूम ना पाया पानी। अल्लाह 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 है लबे अब्बास मगर उठा दरिया से चला, वाह 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 जी जी। आ भी गया चुल्लू तक, बैठे बैठे माशाल्लाह, वाह वाह वाह। लबे अब्बास मगर चूम ना पाया पानी। लबे अब्बास मगर चूम ना पाया पानी। आइए हम सब मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। मुख्तसर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि ने कुछ कैद लगा दिया है, इसलिए मैं कुछ शेर पढ़ नहीं सका। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी संजीदगी के साथ मैं आप सभी हजरात के सामने कुछ बयान करूंगा, आप लोग समाअत करें। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, आपने अपनी उम्मत को रोजा दिया, नमाज दिया, दीन दिया, कुरान दिया, दीन के सारे अरकान दिए, उसके बदले में आपको क्या चाहिए? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए रब्बे कायनात, उसके बदले में सिर्फ मुझे अहले बैत यानी मेरी आल की मोहब्बत चाहिए, कि मेरी उम्मत मेरे अहले बैत से मोहब्बत करे। जी जी जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम मुकद्दस में आयत करीमा नाजिल फरमा दिया। मुख्तसर में वजाहत करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मुसीबत जो है मुख्तसर में आप ये मुलाहिजा करें कि आज हम मुसलमान सरों पे टोपियां हैं। अच्छा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आल से मोहब्बत करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात को जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरे दीन को लोग खत्म करना चाहेंगे, शरीयत को नेस्तो नाबूद करना चाहेंगे, कुरान की अजमत को कम करना चाहेंगे और अपनी शख्सी हुकूमत को आगे बढ़ा करके लोगों में दुनिया भर के खुराफात को और नाजायजो हराम को आम। जी जी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
अपनी आल से मोहब्बत करने के लिए अपनी उम्मत से कहा। आप मोहब्बत करते हैं, कैसे करते हैं? वाह वाह। आप मोहब्बत कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं कि आते हैं चले जाते हैं। नबी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मोमिना। आप समझ रहे हैं? कहिए सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मोमिना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी उम्मत, जो लोग मुझसे और मेरी आल से मोहब्बत करेंगे और उन्हीं की हमारे मेरी आल और मेरे आल की मुझसे और मेरे आल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, अपनी जिंदगी में मेरी मोहब्बत को शामिल रखेंगे, मेरे आका फरमाते हैं माता मोमिना, यानी वो कल जब मरेगा तो मोमिन होकर मरेगा। वाह वाह वाह। बोलिए तो कहिए सुभान अल्लाह। वाह। मोमिन होकर मरेगा। अगर जो जिंदगी में उसने अनजान में कभी कुफ्र बक दिया है और वो मोहब्बत करता है तो उसे तौबा नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। उसे तौबा नसीब हो जाएगा और वो मोमिन होकर मरेगा। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। मम माता अला हुब्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में रहकर जिसने कमाया खाया हो, रोजा नमाज किया हो और मुझसे और मेरी आल से मोहब्बत की हो, वो शहीद होकर वाह 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 वाह। वो शहादत का दर्जा पाएगा। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। आपके जहन में एक बात आ रही होगी, मौलाना ये बताइए शहादत के लिए मैदान कारज़ार में जाना पड़ता है, शहादत के लिए तलवार उठानी पड़ती है, शहादत के लिए दुश्मन से मुकाबला करना पड़ता है, शहादत के लिए गर्दनें कटानी पड़ती है, तब जाकर के शहादत का दर्जा मिलता है। और आपने सिर्फ तो इतना ही कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जिसने नबी और आले नबी से मोहब्बत की उसे जो है तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, उसे गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है, उसे जो है मैदान कारज़ार में जाने की जरूरत नहीं है, उसे दुश्मन से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कल मैदान महशर में वो शहीदों के जमात में उठाया जाए। वाह वाह वाह। जी आप समझ रहे हैं? फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आगे क्या मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मज़ारतुन कब्रुहु बिल मलाइका। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन मुसलमान दुनिया से रुखसत हो जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मोमिन जिसने नबी और आले नबी से मोहब्बत की, उस मोमिन के कब्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के लिए मजार बना और रहमत के फरिश्ते उसके मजार पर आते हैं और उसकी मगफिरत के लिए दुआ भी करते हैं। हजरत गिरामी, अब ये बताएं आप हजरात, सोचें इस बात कि नबी और आले नबी से मोहब्बत कितनी बड़ी नेमत है। बोलिए तो आप, कितनी बड़ी नेमत है नबी और आले नबी की मोहब्बत। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला बुग़्ज़िन आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता काफिरा।
आका फरमाते हैं कि जिसने मुझसे और मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, वो चाहे जितनी नमाजें पढ़े, चाहे जितने रोजे रखे, चाहे जितने हज करे, चाहे जितने ज़कात दे, लेकिन वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। है वो मरेगा जब तो काफिर होकर मरेगा। अब हमें फैसला करना है, आपको फैसला करना है, हमें मरना है तो कैसे मरना है? मोमिन होकर मरना है कि शहीद का दर्जा लेकर मरना है कि काफिर होकर मरना है कि नहीं? ये मुहर्रम का महीना है। हजरत इमाम आले मकाम की शहादत इस महीने में हुई, मुहर्रम की 10 तारीख है कि नहीं? यहां पर आप आए हैं जिक्र इमाम हुसैन सुनने के लिए। उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते, आपने एक बाद दिगरी कई खतीब को उनके खताबत को समात किया है कि नहीं, और अपने कल्बो अजहान को मुनव्वर व मजल्ला किया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबा अहलिल जन्नह। मेरे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। क्या कहा? हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। अब ये बताइए कि आप अपने आका हुसैन के सरदारी में जन्नत में रहना चाहते हैं कि बतअकीदों के साथ रहना चाहते हैं जहन्नम में? है? आका हुसैन के तो जब उनके सरदारी में रहना है तो मोहब्बत करना पड़ेगी, मोहब्बत करनी पड़ेगी। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं 2 वजनी चीज छोड़ के जाता हूँ, भारी चीज छोड़ के जाता हूँ, और जो भी इनको मजबूती से पकड़ लेगा वो कभी गुमराह नहीं। आजकल तुम्हारे शहर में और बहुत सारे शहरों में, देहातों गांव में ईमान के लुटेरे टहल रहे हैं, और बड़ी तेजी के साथ भोले मुसलमानों को वो बहका करके और लेकर चले जाते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि यजीद जन्नती है, अमीरुल मोमिनीन है, माज़अल्लाह। ठीक है, तारीख बड़ी लंबी है। अम्मला ज़करिया आका क्या फरमाते हैं? 2 वजनी चीजें छोड़ के जाता हूं, 2 भारी चीज। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन सी 2 चीजें हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो एक अहले बैत और एक कुरान। समझ रहे हैं? एक अहले बैत और एक कुरान, 2 चीजें छोड़ के जाता हूं जो मजबूती से पकड़ेगा कभी गुमराह नहीं होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मुकद्दस जमात मौजूद है, लेकिन सहाबा को इमाम अहले बैत का साथी नहीं बनाया। क्या? सहाबा को अहले जो है कुरान का साथी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे आका ये भी जानते थे कि साल 2 साल 5 साल 10-20 साल 100 साल 150 साल तक हमारे ज़ाहिरी तरीके से ना रहने के बाद सहाबा की जमात रूपोश हो जाएगी, पर्दे में चले जाएंगे, अपने अपने कब्रों में चले जाएंगे। तो कुरान का साथी कौन बनेगा? कुरान का साथी कौन बनेगा? कुरान अकेला पड़ जाएगा। मेरे आका ये भी जानते थे कुरान को अकेला ना रखने के लिए अहले बैते अतहार को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है कुरान मुकद्दस का साथी बनाया, क्योंकि मेरे आका ये भी जानते थे कि मेरे अहले बैत सुबह क़यामत तक रहेंगे। वाह वाह वाह। और आप अहले बैत को अपने माथे की निगाहों से मिंबरे नूर पर भी वाह 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 1400 साल के बाद आज भी देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देख रहे हैं। और इनकी नस्लें सुबह क़यामत तक रहेंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन सब बातों को जान करके अहले बैते अतहार को कुरान का साथी बनाया। साथी का मतलब ये होता है, दोस्त का मतलब ये होता है, दोस्त सच्चा उसे कहते हैं कि जब एक दोस्त के ऊपर मुसीबत आ जाए, एक दोस्त के ऊपर परेशानी आ जाए, तो दूसरा दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। अगर जो एक दोस्त के ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो दूसरे दोस्त का काम यह है कि अपने दोस्त की मदद करके उसकी परेशानियों को दूर करे। अगर
सल्लल्लाहु ताला शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान का साथी अहले बैत अतहार को बनाया। आप हजरात को यह मालूम होना चाहिए कि जब एक दोस्त दूसरे दोस्त की कोई परेशानी आती है तो दूसरा दोस्त उसके मदद के लिए खड़ा हो जाता है, और जो मदद के लिए खड़ा हो जाए वही सच्चा दोस्त होता है, वही सच्चा साथी होता है, वही सच्चा दोस्त हो जाता है। हजरत गिरामी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जो है विसाल के बाद जब सन 61 हिजरी में जब कुरान मुकद्दस के ऊपर सन 60 हिजरी में जब कुरान मुकद्दस के ऊपर आंच आने लगा, जब कुरान मुकद्दस की अजमतों को यजीदियों ने मिसमार करना चाहा, कुरान मुकद्दस के और जब इस्लाम के तमाम कवानीन को वो खत्म करना चाहा, शराब को आम करना चाहा, ज़ना को आम करना चाहा, तमाम गलत रिवाज को कायम और दायम करना चाहा, तो कुरान मुकद्दस ने उस कूफा की सरजमीन से और दमिश्क की सरजमीन से हजरत इमाम हुसैन को आवाज दिया था, ऐ हुसैन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको मेरा साथी बनाया है, आप कहाँ हैं? हजरत गिरामी कुरान ने दमिश्क में आवाज दिया था, मदीना तैयबा में हजरत इमाम आली मकाम ने उस आवाज को सुन लिया और वहीं से आवाज दिया, है कुरान, अगर जो नबी पाक ने आपका साथी मुझे बनाया है तो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी तुम्हारे मदद के लिए तैयार हो रहा है, और एक अकेला नहीं आएगा, अगर जो तेरी मदद के लिए जरूरत पड़ेगी तो 6 माह का अली असगर भी आ रहा है, अली अकबर भी आ रहा है, भतीजा कासिम भी आ रहा है, भाई अब्बास अलमबरदार भी आ रहा है, अगर जो कोई भांजों की जरूरत पड़ेगी तो औनो मोहम्मद भी आ रहे हैं। ऐ कुरान, मैं सबको लेके आ रहा हूँ तेरी मदद के लिए। कुरान मुकद्दस की आवाज हजरत इमाम हुसैन ने सुन लिया, उसके बाद अपने तमाम अजीजों अकरबा के साथ एक नूरानी काफिला 28 रजबुल मुरज्जब या 4 या 5 शाबानुल आजम को मदीने तैयबा से रुखसत हुए, निकल पड़े, और निकलने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने इस बात को शेर में लिखा है कि ये शम्सो कमर, ये शजरो हजर और अर्श के तारे रोने लगे, अरे शब्बीर मदीने से निकले दुनिया के नजारे रोने लगे, शब्बीर मदीने से निकले दुनिया के नजारे रोने लगे। बात बड़ी लंबी हो जाएगी। हजरत इमाम आली मकाम मक्कतुल मुकर्रमा के बाद हजरत इमाम मुस्लिम को, हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना कर देते हैं, साथ में उनके 2 बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम भी होते हैं। उनकी शहादत के बाद, क्योंकि वहां जाने के बाद तकरीबन 40,000 कूफी हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैयत कर चुके थे। अच्छा ये बताइए बैयत का मतलब क्या है? बैयत का मतलब क्या होता है? वाह वाह। अच्छा कितने लोग बैयत का मतलब जानते हैं? बताएं। नहीं जानते हैं। बैयत का मतलब ये होता है हमारे दरमियान पीर तरीक़त हजरत सैयद अंबर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया की जात मौजूद है। अगर जो कोई इंसान ये चाहे कि मैं अपना हाथ उनके हाथ पर देकर और अपना दीनी पेशवा मान ले, अपना दीनी पेशवा मान ले, हजरत गिरामी जो हाथ आपने एक पीर के हाथ में अंबर हुसैन साहब क़िबला के हाथ में दे रहे हैं, हजरत गिरामी उस हाथ की कीमत तुम्हारे सर से ज्यादा है। वाह 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 वाह। हाथ की कीमत सर से ज्यादा है। हजरत इमाम हुसैन के लिए जब हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ तो हजरत इमाम हुसैन यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठा। बड़ी लंबी बात है हजरत गिरामी, इसको 10 दिनों में लोग उलमाए कराम बोला करते हैं, लेकिन मुख्तसर में आप हजरात मुलाहिजा करें, यजीद ने सिर्फ यही कहा था हुसैन हमारे हाथ पर बैयत कर, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ये जानते थे कि एक जानी, एक फासिको फाजिर, एक शराबी जुआरी के हाथ में अगर जो मैं अपना हाथ देकर उसको दीनी पेशवा बना लेता हूं तो दुनिया लानत
और एक सनद बन जाएगा, दुनिया में बुराइयां फैल जाएंगी, दुनिया में बुराइयां आम हो जाएंगी। मेरे आका हुसैन ने इसलिए अपने हाथ को बचाया और गर्दन पेश कर दिया। अर्ज ये कर रहा था, मक्कतुल मुकर्रमा के बाद हजरत इमाम आली मकाम कहाँ पहुंचे? करबला मुअल्ला में पहुंचे अपने पूरे काफिले के साथ। कहाँ पहुंचे? करबला मुअल्ला पहुंचे। करबला मुअल्ला में हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी की भी शहादत हुई है, औनो मोहम्मद की शहादत हुई, हजरत अली अकबर की शहादत हुई, हजरत कासिम बिन हसन की भी शहादत हुई, हजरत अब्बास अलम बरदार के बाजू काटे गए उनकी भी शहादत हुई, 6 माह के अली असगर की भी शहादत हुई। आप लोग समझे किस लिए ये शहादतें क्यों हुई? क्यों हुई? उम्मत को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए। आज हमारे सरों पे टोपी है, इमाम हुसैन का सदका है। आज हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, हजरत इमाम हुसैन का एहसान है। आज हमारे चेहरे के ऊपर अगर जो दाढ़ी है, इमाम हुसैन का एहसान है। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन का एहसान है। आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन का एहसान है। आज हम जन्नती कहला रहे हैं, इमाम हुसैन का एहसान है। आज हम जन्नत के हकदार हैं तो इमाम हुसैन का एहसान है। आज हम पीर तरीकत हज़रत अंबर हुसैन के रूबरू बैठकर उनके चेहरे की जियारत कर रहे हैं, इमाम हुसैन का एहसान है। आज अगर जो हम मस्जिदों में जाते हैं, मदरसे बनाते हैं, तलबा पढ़ते हैं, मुफ्ती बनते हैं, इमाम हुसैन का एहसान है। वाह वाह। अगर जो वो हाथ दे देते तो ये सब कुछ ना हो पाता, सब खत्म हो जाता। और वो यजीद पलीद यही चाहता था कि इस दीन को खत्म कर दिया जाए, शरीयत मुस्तफा को कमजोर कर दिया जाए और अपनी शख्सी हुकूमत को कायम करके अपनी मनमानी की। और यही इमाम हुसैन ने नहीं होने दिया। जी जी जी, यही इमाम हुसैन ने नहीं होने दिया। जब सबकी शहादत हो गई, हजरत इमाम आली मकाम अपने खेमे में आते हैं। सैयदा ज़ैनब अपनी बहन से इजाजत मांगते हैं। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, ऐ भाई हुसैन, सब तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन आप जब शहीद हो जाएंगे तो हम लोगों की निगहबानी कौन करेगा? हम लोगों को कौन देखेगा? और मदीने तैयबा हम लोगों को कौन पहुंचाएगा? अल्लाह। जरा सोचो मेरे दोस्त, जंगें इस्लाम में बहुत हुई हैं। जंगे बद्र भी हुई है, जंगे खैबर भी हुई है, जंगे खंदक भी हुई है, बहुत सारी जंगें हुई हैं। लेकिन जितना दर्दनाक करबला की जंग हुई, करबला का वाक़या आया है, 3 दिन के भूखे प्यासे, 3 दिन पहले नहरे फरात का पानी बंद कर दिया। इनको एक बूंद पानी न दिया जाए, इनको एक बूंद पानी ना दिया जाए, खाना ना दिया जाए, पेश पिया भूखे प्यासे होंगे तो निढाल, यानी कमजोर करने के लिए, इमाम आले मकाम को कमजोर करने के लिए पानी बंद कर दिया गया। हजरत गिरामी, हजरत इमाम हुसैन पानी के मोहताज नहीं थे। हजरत इमाम हुसैन, अरे मियाँ, जिनके कब्जे में, जिनके नाना के कब्जे में हौज़े कौसर मौजूद हो, उसे दुनिया के और नहरे फरात के पानी की जरूरत क्या? वाह 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 वाह। और मेरे आका हुसैन को रब तबारक व तआला ने इतनी कुव्वत बख्शी थी, इतनी ताकत बख्शी थी कि अगर जो आका हुसैन, किसी शायर ने कहा है कि प्यासे असगर के लिए मांग रहा जो पानी, प्यासे असगर के लिए मांग रहा जो पानी, अरे मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। अगर जो आका हुसैन करबला की सरजमीन पर पानी की चाहत करते तो एक ठोकर लगा देते तो समंदर निकल।
वो मेरे आका हुसैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत बख्शी थी, लेकिन मेरे आका हुसैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि तुम्हें दुनिया के पानी की जरूरत अब नहीं है, अब तुम्हें हौज़े कौसर से सैराब किया जाएगा, अब तुम्हें हौज़े कौसर से सैराब किया जाएगा। हजरत इमाम आली मकाम है, 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है, सन 61 हिजरी है। हजरत सबकी शहादत हो गई है। हजरत अली अकबर की शहादत हुई, हजरत अली अकबर की शहादत हुई, कासिम बिन हसन की शहादत हुई। सबकी शहादत के बाद जब अकेल तने तनहा हजरत इमाम हुसैन बचे और बीमार ज़ैनुल आबदीन बचे, तो हजरत ज़ैनुल आबदीन मैदान कारज़ार में तो नहीं गए क्योंकि वो बीमार थे। हजरत इमाम हुसैन खेमे में जाते हैं, बहन ज़ैनब से इजाजत मांगते हैं, मेरी बहन ज़ैनब, ये यजीदी जितने हैं ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे खून के प्यासे हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ओ भाईजान, अगर जो आप मैदान कारज़ार में जाकर शहादत का जाम नोश कर लेंगे तो ये बताओ हम सबको मदीना कौन पहुंचाएगा? ये 6 साल की सकीना का रहबरी जो है सर पे शफकत का हाथ कौन फेरेगा? हजरत मेरे दोस्तों, हजरत सैयदा ज़ैनब कह रही हैं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब सिर्फ मेरे खून के ये प्यासे हैं, जब तक मेरी शहादत नहीं हो जाएगी ये कभी ये वापस नहीं जाएंगे। हजरत ज़ैनब से इजाजत लेने के बाद हजरत सैयदा शहरबानों के पास जाते हैं, इजाजत लेते हैं। वहां जब सबकी इजाजत मिल जाती है, हजरत इमाम आली मकाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ रखते हैं और हजरत इमाम आली मकाम हजरत मौला अली का जुब्बा पहनते हैं, शमशीर हैदरी को साथ में लेते हैं, अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। जैसा ही सैयदना इमाम हुसैन है घोड़े पर सवार होते हैं, हजरत सैयदा सकीना जाती है, घोड़े के पांव को पकड़ लेती है। अब घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, घोड़ा आगे चलने का नाम नहीं ले रहा है। हजरत इमाम हुसैन बार बार घोड़े को एड़ लगा रहे हैं, लेकिन घोड़ा खामोश है। अपने ज़बान हाल से यही इमाम आली मकाम से फरमा रहा है, यही कह रहा है, आली मकाम आप तो हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सैयदा सकीना मेरे पांव को पकड़ के रखा है, मैं कैसे आगे बढ़ूं? अगर जो जर्रा बराबर आगे बढ़ता हो सैयदा सकीना को चोट आ जाएगी और वो रोने लगेगी। हजरत गिरामी, हजरत इमाम आली मकाम घोड़े की बात को समझ गए, पीछे मुड़कर देखा तो वाकई सैयदा सकीना घोड़े के पांव को पकड़े हुए चिमट के रो रही है। ऐ बाबा जान, जिसके साथ में जिसको मैं गोद में और झूला झुलाया करती थी वो अली असगर भी शहादत का जाम पी लिए हैं। अरे जिसके साथ मैं बाजार में मदीने की गलियों में घूमा करती थी वो को अली अकबर की भी शहादत हो चुकी है। जिसे मैं प्यार से चचा कहा करती थी अब्बास अलंबरदार के भी बाजू कट चुके हैं। ए बाबा जान, ये बताओ जब कल मैं मदीना पहुंचूंगी तो मदीने की सारी बेटियां मुझे यतीम कहेंगी, मदीने की सारी बेटियां मुझे यतीम कहेंगी। हजरत गिरामी, सैयदा सकीना की ये दर्द भरी आवाज जब हजरत इमाम आली मकाम ने सुना, उनके आंखों में आंसू आ गए और अपनी बेटी से इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरी प्यारी बेटी, अरे ये जो है ये यजीदी जितने हैं ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। ओ मेरी प्यारी बेटी, आपको तो एक अकेले की शफकत की जरूरत है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाना जान की उम्मत के लिए मुझे ख्याल है अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर जो मेरी शहादत हो जाएगी तो मेरा रब मेरे एक एक कतरे के खून में के बदले में 70 हजार गुनाहगारों को माफ करेगा। हजरत गिरामी, मेरे आका हुसैन ने अपनी बेटी सैयदा सकीना से अपनी नाना की उम्मत के बारे में बात कर रहे हैं। जब सकीना ने सुना कि मेरे अबू जान अपने नाना जान की उम्मत के लिए बात कर रहे हैं, उम्मत के नजात के लिए बात कर रहे हैं, उम्मत की मगफरत के लिए बात कर रहे हैं, कुरान की अजमत के लिए बात कर रहे हैं, 6 साल की सकीना कहती है, ओ बाबा जान, अगर जो नाना की उम्मत की बात आ गई है, आका की उम्मत की बात आ गई है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आप ऐसे
सैकड़ों बाप अता कर दे तो नाना की उम्मत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो, नाना की शरीयत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो, कुर्बान जो है नाना के कुरान की अजमत के लिए अपने बाप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। हजरत सैयदा सकीना मुख्तसर ये कि पाँव को छोड़ देती है। हजरत इमाम अली मकाम एड़ लगाते हैं, घोड़ा मैदान में उतर जाता है, पहुंच जाता है। हजरत इमाम अली मकाम में खुतबा देते हैं। ओ यजीद ये खुतबा क्या होता है मुलाहिजा करें। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ओ यजीदी सुनो, अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो नबी मेरा कौन है? जिस नबी के लाई हुई शरीयत पर अमल करते हो, क्योंकि दाढ़ी वाले वो भी थे, टोपी वाले वो भी थे, नमाजी वाले वो भी थे। वाह वाह, समझ रहे हैं? वो भी नमाजी थे, वो भी दाढ़ी वाले टोपी थे। आज जब हम मुसलमानों से कहते हैं, ए मुसलमानों जब नमाज पढ़ा करो तो सुन्नी इमाम देखा करो, आशिक़े रसूल इमाम देखा करो, मसलके आला हजरत वाला इमाम देखा करो, उसके पीछे नमाज पढ़ा करो, तो यही हमारे मुसलमान कहते हैं मौलाना तुम लोग लड़ाते हो। अरे नमाज पढ़ने से मतलब जहाँ जी चाहे वहाँ पढ़ा। जी जी जी, बहुत सारे मुफ्ती साहब कहते हैं कि नहीं कहते? जी आओ मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन से सीखो और उनके पैगाम को अपने जहन में रखो। क्या कहते हैं? आप लोगों में बहुत सारे लोग कहते होंगे, है कि नहीं, कि नमाज पढ़ने से मतलब है चाहे जहां पढ़ ली जाए। यही तो कहते हैं कि नहीं? कहते हैं हजरत इमाम, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन का खेमा है, एक तरफ यजीदी फौजियों का भी खेमा है। अजान इधर भी हो रही है, अजान उधर भी हो रही है। आज एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उधर जमात ज्यादा है, उधर नमाजी ज्यादा है, उधर भीड़ ज्यादा है। जिधर भीड़ ज्यादा हो उधर जाकर के नमाज पढ़ने ना चाहिए। आप ही लोगों की बिरादरी हमारे मोहल्ले जो है कच्ची कॉलोनी में बसे हुए हैं, जब उनको मैं समझाता हूँ कि भैया भीड़ ना देखो, इश्क देखो, भीड़ ना देखो, तो कहते नहीं वहां जा फला मस्जिद में ज्यादा नमाजी हैं, वहां अपने घर वालों को ले जाकर जनाजा पढ़ाऊंगा। कई मर्तबा टोकने के बाद भी जो है बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन आओ इमाम हुसैन से सीखो, नमाज इधर भी हो रही है, नमाज इधर भी हो रही है, अजान इधर भी हो रही है, अजान उधर भी हो रही है। जैसे रुकू हुसैन कर रहे हैं वैसे रुकू यजीदी फौज कर रहे हैं, जैसे ही कयाम हुसैन कर रहे हैं वैसे कयाम शिमर भी कर रहा है, जैसे सजदा हुसैन कर रहे हैं वैसे ही सजदा उमर बिन साद कर रहा है। नमाज जैसे हुसैन पढ़ रहे हैं वैसे ही जो है यजीद की फौजी पढ़ रहे हैं। इधर 72 उधर 22,000। इमाम हुसैन को चाहिए था कि 22,000 के जमात में जाकर नियत बांध लेते, क्योंकि भीड़ उधर ज्यादा थी। लेकिन मेरे आका हुसैन ने अलग अपने खेमे में नमाज क्यों पढ़ी? क्या समझ रहे हैं आप इसका मतलब? कुछ समझ में बात आ रही है कि नहीं? आका हुसैन क्यों अपने खेमे में छोटी जमात बनाई, उधर बड़ी जमात के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि मेरे आका हुसैन ये पैगाम दे रहे थे, मेरे आका हुसैन ये जान रहे थे कि नमाजी तो हैं, रोजेदार तो हैं, दाढ़ी तो है, लेकिन इनके दिलों में इश्क़े मोहम्मद नहीं है। वाह वाह वाह, इसके अहले बैत नहीं है, मोहब्बत रसूल नहीं है। इसलिए आका हुसैन ने ये पैगाम दिया करबला की सरजमीन पर कि ऐ मेरी नाना की उम्मत, जब तुम्हें नमाज पढ़ना हो तो जब मस्जिद में दाखिल हो तो पहले इमाम देखो। अगर जो इमाम गुस्ताखे रसूल है, मसले के आला हजरत पर अमल करने वाला नहीं है, तो लात मार के वापस हो जाओ। अगर जो देखो सुन्नी सही अकीदा है तो हाथ बांध कर खड़े हो जाओ। वाह वाह वाह, उम्दा है, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, हाथ बांध कर खड़े हो जाओ। मैदान करबला से हजरत इमाम हुसैन ने पैगाम दिया। आज कान खोलकर सुन लो, हर जगह पहले देखो, मस्जिद में जाओ अजनबी जगह पर, अनजान जगह पर, तो पहले देखो इमाम कैसा है। ठीक है, करोगे?
अगर जो इमाम सुन्नी सही अकीदा है तो हाथ बांध कर खड़े होना, चुपचाप वापस हो जाओ अकेले पर, उनके पीछे नमाजी ही नहीं, ठीक है। उनके पीछे नमाजी बहुत गुस्ताखी करते, बेशुमार गुस्ताखी करते। हजरत इमाम आले मकाम ने खुतबा दिया। क्या खुतबा दिया? ओ यजीदियो सुनो, जो कलमा पढ़ते हो वो कलमा किसका है? वो कलमा मेरे नाना जान का है। जो नमाज पढ़ रहे हो वो मेरे नाना जान की लाई हुई नमाज है। जो कुरान पढ़ते हो वो कुरान भी मेरे नाना जान के ऊपर उतरा है। और जो रुकू और कयाम करते हो वो मेरे आका की सुन्नत। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने दिल हिला देने वाला खुतबा दिया, लेकिन यजीदियों के दिल के ऊपर कोई असर ना पड़ा। बस सिर्फ या तो यजीद की बैयत करो या तो जंग के लिए तैयार। क्या? या तो यजीद के बैयत करो यानी उसके हाथ पर मुरीद हो जाओ, या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर हजरत इमाम आली मकाम ने एक खुतबा और दिया और कहा, सुनो यजीदियो, मैं जंग के लिए आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। मैं जंग के लिए आया नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग अगर जो जंग करने के लिए तैयार हो, जंग करने के लिए आमादा हो, अहले बैते अतहार के ऊपर मुसीबत ढा रहे हो और उन पर जुल्म सितम कर रहे हो, तो सुन लो कान खोल करके, कल मैदान महशर को याद करो। जब नाना जान की बारगाह में पहुंचोगे कि मेरी शफाअत कर दो, तो मेरे नाना जान तुम्हारी शफाअत नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी को तुमने शहीद किया। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी के कत्ले मोमिन है। अली अकबर का कत्ले मोमिन है। अली असगर का कत्ले मोमिन है। अब्बास अलम बरदार का कत्ले मोमिन है। औलो मोहम्मद का कत्ले मोमिन है। मुस्लिम बिन अकील का कत्ले मोमिन है। हज़रत मोहम्मद इब्राहिम का कत्ले मोमिन है। लेकिन हुसैन का कत्ले दीन है। वाह 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 वाह, जी जी। हुसैन का कत्ले दीन है। मोमिन को तुमने कत्ल किया, नाना को रहम आएगा, तुम्हारी मगफिरत करा देंगे। लेकिन जब दीन को कत्ल करोगे तो कोई मगफिरत नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? कोई शफाअत नहीं होगी। लेकिन यजीदियों को तो दुनियावी दौलत के लालच ने इस तरह से अंधा कर दिया था कि हजरत इमाम हुसैन के इस खुतबे पर उनको कोई असर ना पड़ा और हजरत इमाम आली मकाम पर तीर बरसाना शुरू कर। हजरत इमाम आली मकाम सिर्फ एक मर्तबा अपनी तलवार को घुमाए थे, हजारों की तादाद में वासले जहन्नम हो गए थे। अगर जो इमाम आली मकाम लड़ने के लिए जाते और सिर्फ ये ठान लेते कि मुझे लड़ना है, तो 22,000 लश्करे जर्रार उनके आगे चींटी के माने। वो पहलवान थे, अली शेरे खुदा के लागे निपट के न जा पाते। लेकिन जैसे ही हजारों की तादाद में वासले जहन्नम हुए, वही आवाज बचपने की उनके कान में गूंज रही है, ए इमाम, ए हुसैन, जो वादा किया था बचपने में वो निभाने का वक्त आ गया है। नाना की शरीयत को बचाने का वक्त आ गया है। हजरत गिरामी, हजरत इमाम आली मकाम के ऊपर तीरों की बारिशें हो रही है। हजरत इमाम हुसैन लहूलुहान हो जाते हैं और अपने घोड़े से गिर जाते हैं। और घोड़े से गिरने के बाद शिमर एक बकबख्त आता है, हजरत इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर देता है। उसके बाद यजीदी फौज में एक कोहराम मच जाता है, मैंने हुसैन को कत्ल कर डाला, मैंने हुसैन को मार डाला, मैंने हुसैन को खत्म
कर डाला, मैंने हुसैन को नेस्तो नाबूद कर दिया। हजरत गिरामी, जब हुसैन ने कुरान की अजमत के लिए अपनी गर्दन को कटाया तो कुरान भी हुसैन का साथी है। उसने ये कहा, है हुसैन, अगर जो मेरी अजमत के लिए तो आपने गर्दन कटाया है, आपने गर्दन को कटाई है, तो मेरा भी फर्ज है। कुरान ऐलान करता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ए हुसैन, अगर जो मेरी अजमत को तुमने बचाई है तो तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं ऐलान कर रहा हूं। तो कुरान ने हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी के लिए ऐलान किया कि जो अल्लाह के राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। हजरत गिरामी, इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर कभी वक्त मिलेगा तो मैं बयान करूंगा, क्योंकि वाक़यात करबला इतना बड़ा है कि 10 दिन मुसलसल सुनते रहोगे तो वाक़यात करबला तफसील से नहीं सुन पाओगे, इतना लंबा वाक़या है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन